हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विशेषण, जिसमें हम करेंगे विशेषण की परिभाषा एवं उसके भेद। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता आपके सामने प्रकट करेंगे वह कहलाएंगे हमारे विशेषण। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मीरा पढ़ाई में अच्छी है। मीरा पढ़ाई में कैसी है? अच्छी। अच्छा शब्द बता रहा है कि वो पढ़ाई में अच्छी है, तो ये अच्छी हुआ हमारा विशेषण, क्योंकि ये उसकी विशेषता बता रहा है। अब विशेषण में एक चीज और होती है, विशेष्य, अर्थात इसकी परिभाषा देखिए। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण किया था, मीरा पढ़ाई में अच्छी है। पढ़ाई में कौन अच्छी है? मीरा। विशेषता किसकी बताई जा रही है? मीरा की। तो हमारा विशेष्य हुआ मीरा। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाएगा हमारा विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही है वह है हमारा विशेषण। अब इसमें एक चीज और आती है जिसे कहते हैं प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता हमारे सामने प्रकट करते हैं, तो वह हमारे कहलाते हैं प्रविशेषण। अब इसे उदाहरण से देखिए। अमन बहुत समझदार है। अब अमन समझदार है, समझदार हमारा हुआ विशेषण, क्योंकि ये उसकी विशेषता बता रहा है। वहीं अमन की विशेषता बताई जा रही है, तो अमन हुआ हमारा विशेष्य। और ये जो शब्द आया बहुत, जिसके नीचे लाइन है, वह हमारा है प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण समझदार की भी विशेषता बता रहा है, तो बहुत हुआ हमारा प्रविशेषण। ऐसे ही अगला वाक्य देखिए। आम बहुत मीठे हैं। अब इस वाक्य में इसकी विशेषता बताई गई है मीठे, ठीक है ना। आम कैसे हैं? मीठे। अब जब कहा जाए बहुत मीठे हैं, तो बहुत क्या हम हुआ हमारा प्रविशेषण, क्योंकि यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यह मीठे की भी विशेषता बता रहा है कि आप मीठे तो है लेकिन बहुत मीठे हैं, तो ये हमारा हुआ प्रविशेषण। अब देखते हैं विशेषण के भेद। हिंदी में विशेषण के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। पहला है गुणवाचक, सेकंड संख्यावाचक, थर्ड परिमाणवाचक और फोर्थ सार्वनामिक विशेषण। अब शुरू करते हैं। पहला हमारा था गुणवाचक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण से ही शुरू करें। गुण, जैसे कि गुणों से ही पता चल रहा है, जिसमें गुण दिखाई दे वो है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, आकार, अवस्था, भाव, गुण, दोष, दिशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इस अर्थात इससे पता चलता है कि उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, अवस्था कैसी है, भाव क्या है, गुण दोष है, जो भी है इन सबको ये दिखाता है, ये उसके गुण बताता है। अब इसमें कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, उसमें से कुछ मैंने दिए वो देखिए। जैसे काला, पीला, गोरा, आकर्षक, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, भला, बुरा, रोगी, दानी, अमीर, गरीब। अब ये सारे ही शब्द ऐसे हैं जो किसी का गुण हमें दिखा रहे हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं राम काला है। अब काला उसका गुण बता रहा है कि वह काला है, तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण। अब इसे वाक्य में प्रयोग करके समझते हैं। देखिए, राम बाहर खेल रहा है। अब राम खेल रहा है लेकिन कहाँ खेल रहा है? बाहर। ये उसका गुण बता रहा है, तो बाहर हमारा हुआ गुणवाचक विशेषण। अगला वाक्य देखिए। मेरे पास सफेद कमीज है। अब उसके पास कमीज है लेकिन कौन से रंग की? सफेद रंग की, तो सफेद उसका गुण हुआ, तो ये कहलाया गुणवाचक विशेषण। अब हमारा अगला देखिए, दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण शब्द
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें संख्या के बारे में बताएंगे। जैसे 2 पुस्तकें, 5 पेन, 10 पेंसिल, कुछ प्रश्न आदि। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। मेरे पास 1 आम है। अब ये जो 1 बताया गया ना, एक संख्या दे दी गई है, ये है हमारा संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये आमों की गिनती बता रहा है कि उसके पास आम है, लेकिन कितने आम है? 1 उसकी क्या बताता है? संख्या। तो ये हुआ हमारा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा वाक्य देखिए, हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं। अब उसके घर मेहमान तो आए, लेकिन कितने पता नहीं, उनके लिए प्रयोग किया गया कुछ। तो कुछ है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताई जाएगी। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसके बारे में हमें पक्का पता है कि इसकी संख्या यही होगी, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसे समझते हैं। पहला है हमारा निश्चित संख्यावाचक, अभी मैंने बताया था, जिसमें संख्याओं का बोध निश्चित हो। इसकी परिभाषा भी ऐसे ही है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात हमें पता होता है कि इनकी संख्या कितनी है। जैसे 10, 20, पहला, दूसरा, चौगुना, पांचवा, जो भी होगी इसकी निश्चित संख्या होगी। इसको हम उदाहरण से भी देख सकते हैं। मेरे पास 4 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है? 4। पूरी गिनती बता रहा है वो कि 4 पेंसिल है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा आता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें निश्चित नहीं होता कि इसकी संख्या कितनी है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, कम, सभी, अधिक, कुछ। अर्थात इसमें हमें गिनती पता नहीं है कि कितनी चीज है, बस अनिश्चित होती है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ बहुत पेड़ है। कितने पेड़ है हमें नहीं पता, सिर्फ कह दिएगा बहुत, तो बहुत में बहुत सारे पेड़ आ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। अब तीसरा हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तोल आदि का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनसे नाप तोल का पता चलता है, इसमें नापने तोलने वाली चीजों को लिया जाता है। जैसे थोड़ी चीनी, 4 किलो आटा आदि। अब उदाहरण देखिए, मेरे पास थोड़े फल है। अब कितने फल है हमें नहीं पता, उसने कह दिया कि थोड़े फल है। उसने ये नहीं कहा कि आधा किलो फल है या 1 किलो फल है, उसने थोड़े फल बोल दिए। तो ये थोड़ा जो शब्द है वह है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा देखिए, कबीर बाजार से 1 किलो आटा लेकर आया। कितना आटा लेकर आया? 1 किलो। नापने तोलने वाली चीज है, तो ये 1 किलो क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित मात्रा का बोध होएगा और अनिश्चित में निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। अब इसको एक बार देख लेते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, राम के पास 2 मीटर कपड़ा है। अब यहाँ पे निश्चित है कि उसके पास टोटल कपड़ा कितना है? 2 मीटर। तो ये हुआ हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब दूसरा वाक्य देखिए, बाजार से 3 किलो सेब ले आओ। इन्होंने साफ कह दिया कि 3 किलो सेब लाने हैं, ना ज़्यादा ना कम। तो ये हमें निश्चित मात्रा बता रहा है, तो ये हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिमाणवाचक पे आते हैं। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें हमें नहीं पता इसकी निश्चित मात्रा कितनी है, ये अनिश्चित है। अब इसको उदाहरण से समझिए, मुझे कुछ फल चाहिए। कितने फल चाहिए नहीं पता, कुछ फल चाहिए। कुछ कितने भी हो सकते हैं, बिल्कुल ना, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो तो नहीं कहा, उसने कहा कुछ फल चाहिए। तो ये कुछ हमारा हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब दूसरा देखिए,
तुम्हें थोड़ा काम और करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें थोड़ा काम और करना पड़ेगा, काम की मात्रा को थोड़ा बढ़ाना होगा कि तुम्हें थोड़ा सा और करना है। तो ये थोड़ा हुआ हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके बाद अगला और लास्ट हमारे पास आता है सार्वनामिक विशेषण। ये भी बहुत आसान है, बस समझना पड़ेगा। अब इसकी परिभाषा देखिए और ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ये सर्वनाम शब्द है जो हमेशा संज्ञा से पहले आएगा। आपने ध्यान दिया कि ये सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा से पहले आते हैं और उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, तब ये जाकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये सर्वनाम शब्द हमेशा संज्ञा से पहले आएंगे और विशेषण की तरह उसकी विशेषता बताएंगे संज्ञा की, तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अब उदाहरण से समझिए, यह लड़का मेरा भाई है। अब यहाँ पे वाक्य में ध्यान से देखिए, लड़का क्या है? संज्ञा, ठीक है ना। यह क्या है? सर्वनाम। अब यह का प्रयोग लड़के से पहले किया गया है, संज्ञा से पहले। अब ये स्पेशल इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि यह लड़का मेरा भाई है, कि जो ये लड़का है यही है मेरा भाई, और कोई नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो यह हमारा हुआ सार्वनामिक विशेषण। अब दूसरा वाक्य देखिए, वह पुस्तक मेरी है। अब पुस्तक हमारा है संज्ञा, अब संज्ञा से पहले शब्द यूज किया गया वह क्या है हमारा? सर्वनाम। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द लगकर संज्ञा की विशेषण की तरह विशेषता बताता है। अब ये वह शब्द पुस्तक की विशेषता बता रहा है। ध्यान दीजिए, वह पुस्तक की जो वह पुस्तक है ना, वही पुस्तक मेरी है। इसने साफ कह दिया कि वह पुस्तक मेरी है और किसी की नहीं है। तो ये वह हमारा हुआ सार्वनामिक विशेषण। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल भी नहीं लगा होगा, है ना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।